तो बता देते हैं। मेरा नाम है राजीव रंजन, घर है रामचंद्रपुर, लेकिन जन्मभूमि वहाँ है, कर्मभूमि मेरा यही उस्ती है ना। तो यहीं उस्ती पले बढ़े हैं और यहीं से हम एयरफोर्स में चले गए थे। 20 साल एयरफोर्स में रहने के बाद हम एयरफोर्स छोड़ दिए और अभी हम गुजरात में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सबसे बड़ी बात है कि जन सुराज जैसा आप कह रहे हैं कि पार्टी नहीं है, ये एक आंदोलन है बदलाव का, कि बदलना है। बदलेगा कैसे? आप देख रहे हैं चारों तरफ भ्रष्टाचार है। जहाँ भी सिस्टम में लोग बैठा हुआ है, शायद ही आपको कोई सही मिलेगा। मिल रहा है कोई? देख लीजिए एक बार। तो जब तक सही लोगों को आप सामने नहीं लाइएगा, तब तक आपका जीवन बदलने नहीं जा रहा है। यहाँ कोई व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। तो जो जन सुराज पार्टी बनी, क्योंकि आप बिना सत्ता के, बिना पावर के भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। पावर होगा, सत्ता होगा, तभी आप कुछ बदल सकते हैं। बिना सत्ता के आज के समय में लोकतंत्र में कुछ बदलने वाला नहीं है। तो सत्ता तो चाहिए, लेकिन सत्ता से भी कब बदलेगा? सत्ता में तो बैठे हुए लोग, आज़ाद हुआ है देश से, तब से सत्ता ही तो चल रहा है। कोई ना कोई पार्टी सत्ता में है कि नहीं है? लेकिन बदल क्या रहा है? तो सत्ता से तब बदलेगा जब सत्ता सही लोगों के हाथ में होगा। जब आप सही लोगों को चुन के भेजेंगे, तभी सत्ता से भी कोई परिवर्तन होगा। लेकिन हमारे समाज के साथ दिक्कत क्या है कि हम अच्छे लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं। करते हैं क्या? दिल पे हाथ रख के पूछेगा, आपको दिख जाएगा कि आप अच्छे लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? इनका से होगी। अभी हमको भी कहा लोग, जब हम पहला दिन आए थे, फर्स्ट डे हम जब उतरे फील्ड में, तो हमको लगा इनका तो वार्डों में न जीती है। मतलब प्रोफेसरी कला से कुछ हो खले, चुनाव प्रोफेसरी कला से ना हो। तो क्या चाहते हैं कि चोर चुहार को रोते चुनिए, और जब चोर चुहार को चुनिएगा तो फिर जो स्थिति है वही रहना है। फिर आपका जीवन कहीं बदलने नहीं जा रहा है। तो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है इनकरा से ना हो, कोई बढ़िया आदमी आता है ना, इनका से ना हो। वहाँ दबंग आदमी चाहिए, क्रिमिनल आदमी चाहिए कि ना चाहिए, पैसा वाला चाहिए। तो ये मानसिकता हमारा है, और जब तक हम अपना मानसिकता नहीं बदल लेंगे, कुछ बदलने वाला नहीं है। क्योंकि जब एक आदमी, अच्छा आदमी हार जाता है, मुखिया का चुनाव हो, वार्डर का चुनाव हो, एक अच्छा आदमी को हरा दीजिए, अगले 2 इलेक्शन 3 इलेक्शन आपको अच्छा आदमी दिखाई नहीं देगा। देता है कोई? हिम्मत नहीं है उसको पता है कि अरे जीतम तो नहीं हो, इज्जत तो चल रही। अब हम प्रोफेसर हैं तो हम अपना एक रिपुटेशन है, चाहे एयरफोर्स में ही थे तो एक रिपुटेशन है हमारा मन में जरूर बात कि न जीतम तो इज्जत चल रही है कि नहीं। तो वो नहीं आएगा, और उसके लिए जिम्मेदार हम ही लोग हैं कि हम लोग अच्छे लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। तो पार्टी जो जन स्वराज बनी, उसका पहला था कि सही लोगों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ना है। कि सही लोग नहीं आएंगे तो कुछ बदलने वाला नहीं है। सही लोग होना चाहिए, सही सोच के साथ। और इतना भी आप कर लेंगे तो भी नहीं बदलेगा, जब तक मिल के सामूहिक प्रयास आप नहीं करते। अगर ये खड़ा करना है और लड़का आया था, अकेले को कह दिया जाए तो खड़ा हो जाएगा? नहीं होगा। कम से कम 2 आदमी तो चाहिए ही। सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा, मिल के करना पड़ेगा कि हमको ये काम करना है, ये सुधार लाना है। अकेले क्या हो सकता है? अकेले आप चोरी कर सकते हैं कि नहीं? अकेले आप बेईमानी कर सकते हैं। हम सही बोल रहे हैं? गलत बोले तो आप टोक सकते हैं। आप अकेले चोरी कर सकते हैं, बेईमानी कर सकते हैं। सुधार का काम, समाज कल्याण का काम अकेले नहीं होगा, किसी से नहीं होगा। हमसे भी नहीं होगा, आपसे भी नहीं होगा। प्रशांत किशोर 2 साल क्या 200 साल भी घूम जाएंगे, तब भी नहीं होगा, जब तक सामूहिक प्रयास नहीं होगा। तो ये 3 चीज है जिसको हमारी पार्टी लेके चल रही है। उसी क्रम में हम भी आपके सामने हैं। नहीं तो राजीव रंजन का दम नहीं है कि जाके कहे कि हम भाजपा से आ जाएंगे, हम राजद से आ जाएंगे। यदि है दम, पैसा चाहिए टिकट के लिए, करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ चाहिए, तब आप सोच सकते हैं। तब आपका जीवन ही नहीं चल रहा है, तो 1 लाख नहीं आप सोच पा रहे हैं, तो 2 करोड़ कहाँ से सोच लेंगे? तो किसके पास जाएगा? उसी के पास जाएगा जिन लोगों के पास जा रहा है। और ये सर्वे हुआ था, प्रधान जी बोले भी थे कि अभी तक जितना लोग वार्डर से लेके और मुख्यमंत्री तक जितना लोग बना है बिहार में, कुल 1250 परिवार है। उसी परिवार से घूम के बनता है। आप देख लीजिएगा, अपने आसपास भी देख लीजिएगा, वही 1250 परिवार है जो पूरे बिहार में राज कर रहा है। आपका दम ही नहीं है सोचने का। आप वार्डर में भी नहीं सोचते, मुखिया में नहीं सोचते, विधायक और एमपी तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जन सुराज ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कहा है कि अच्छे लोगों को हम टिकट देंगे। ये इसलिए इकट्ठा हुए आप कि वो आप डिसाइड करिए कि राजीव रंजन विधायक बनेगा कि नहीं, उसको जन सुराज टिकट देगी कि नहीं, वो आप डिसाइड करिएगा। वहाँ से 5 करोड़ देके 2 करोड़ देके टिकट नहीं मिल रहा है।
यहाँ से लोग कहेगा कि नहीं राजीव रंजन को टिकट दीजिए, तब राजीव रंजन को मिलेगा, और इसीलिए आपको बुलाया गया है। आपका समर्थन होगा, आपका सपोर्ट होगा, तभी राजीव रंजन आएगा, नहीं होगा तो राजीव रंजन को टिकट मिलना नहीं है। पैसे के दम पे किसी को टिकट नहीं मिलना, एकदम पारदर्शी प्रक्रिया है, मूल्यांकन है 3-3 जगह मूल्यांकन करके पूरा छवि देख के कि भाई नहीं, इस काम में आदमी तो कैसा है, उसके बाद ही टिकट दिया जाए। वो तो पूरा प्रयास है कि अच्छे लोगों के सामने लाया जाए। पैसे से टिकट नहीं मिलेगा आपको, पार्टी भी सपोर्ट करेगी चुनाव लड़ने के लिए, और उससे भी घटेगा तो फिर आपसे मांगेंगे कि आपका जो भी सामर्थ्य है, 100 रुपया 50 रुपया जो भी है आपका सामर्थ्य है, आप भी दीजिए, क्योंकि जो होना है वो सबके लिए होना है, वो मेरे लिए नहीं होना है। हम लोग भी आए हैं निस्वार्थ है, हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। हम इसे यही सोच के आए हैं कि अगर जो कह रहा है पार्टी, हम जो 5 काम कह रहे हैं, हम कहें कि बिहार बदलेंगे, अगर हम वो कर दिए तो हमारा जीवन सफल हो गया, उससे ज़्यादा हमको नहीं चाहिए। कहीं लाद के नहीं ले जाना है, जिसको लाद के ले जाना है वो इकट्ठा कर रहा है, मुझे नहीं ले जाना है, किसी को नहीं लेके जाना है। यही बात अगर आदमी समझ जाए तो दुनिया बदल नहीं जाएगा। यही नहीं समझ रहा है, लेकिन हम समझते हैं इस बात को, लाद के नहीं ले जाना। कह रहे हैं अगर वो कर दिए तो समझिए कि जीवन सफल हो गया है। और स्थिति हमारी क्या है, आप अपनी स्थिति को 2 तरह से देखिए, एक तो बाहर से दिखता है ना, और एक आपको अंदर से भी दिखेगा। तो बिहार की बात करेंगे, जब आप बाहर से देखिएगा, सबसे गरीब राज्य है बिहार, है कि नहीं है? सबसे अशिक्षित राज्य का कंडीशन ठीक नहीं है, रोजगार की व्यवस्था आपके लिए नहीं है। बैठिए ना, रोजगार की व्यवस्था आपके लिए नहीं है। आप हर घर से कोई ना कोई बाहर कमाने जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कोई दिल्ली जा रहा है, कोई कलकत्ता जा रहा है, कोई सूरत जा रहा है, कोई बॉम्बे जा रहा है ना। देश के हर कोने में आपका लड़का कमाने के लिए जा रहा है। कितना कमाता है? 8,000, 10,000, 12,000, 15,000। 80% लोग का पेमेंट 15 के नीचे है। 20% लोग है जिसका पेमेंट 15 के ऊपर है, चाहे वो 20,000 हो चाहे 20 लाख हो। 80% आदमी 15,000 से कम कमाता है। और जब आप वहाँ रहते हैं तो उस 15 में आपका 7,000, 8,000 रहने खाने में खर्चा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? घर कितना भेज रहा है आदमी? 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 मैक्सिमम, इतना ही भेज रहा है। जो रह रहा है उसकी स्थिति समझिए। जो लोग बाहर रहे होंगे, किए होंगे काम, वो जानते हैं। रहता कि इस आदमी एक रूम में 4 आदमी, 5 आदमी, 10-10 आदमी रहता है कि नहीं? यही रतवारा में हम बात कर रहे थे तो एक आदमी कहा कि नहीं यार रोजा गलत बोले बारी। हमने कहा है हमने सूरत में 23 गोरा रही है रूम में। सही बोले हो। 23 गोरा की ड्यूटी से आई और खाना खा के जब पटा जाई तो टेढ़ कर दो, टेढ़े रह, फिर बिहाने सीधा हो जाए। ये कंडीशन है। 12-12 घंटा आपका लड़का काम कर रहा है वहाँ पे, फिर घर से काम फोन जाएगा कि बउआ 5,000 में हमकी न हुई, खर्चा बढ़ गया। तो क्या करेगा लड़का? तो वो 18 घंटा काम करता। हम लड़का सबको देखे हैं 2-2 शिफ्ट में काम करता है। सवेरे अलग कंपनी में, शाम में अलग कंपनी। वो 20 घंटा 22 घंटा ड्यूटी कर रहा है और भेज रहा है कितना घर? पहले 5 भेजता था, तो 2 बार शिफ्ट करेगा तो 10,000 भेज देगा। जा रहा है साल भर 2 साल आता नहीं है, ना एगो पर्व त्योहार मिल रहा है, ना शादी ब्याह मिल रहा है। मिल रहा है? नहीं मिल रहा है किसी को। बीमार हो जाएगा वहाँ कोई पूछने वाला नहीं, कोई पहचान है कि राहुल है तो यहाँ निकलेंगे तब पहचान भी रहा है कोई। सूरत में कौन जा रहा है? राजीव रंजन। रोड के बाहर गिर जाएंगे, कोई पूछने वाला है कि कौन राजीव रंजन? लेकिन यहाँ गिर जाइएगा तो 5 आदमी उठाने वाला होगा, वो फलानवा गिर गया। यह हमारा स्थिति है। आप पैसा कमा भी ले रहे हैं तभी आपका कोई पहचान नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, आपका कोई सामाजिक जीवन वहाँ नहीं है। और जो लेबर का काम कर रहा है उसका तो कुछ है ही नहीं। और घर पे भी स्थिति ठीक नहीं। हम घूम रहे हैं, घूम के देख रहे हैं, हम बहुत जगह गए हैं, टोला का टोला साफ है, एक नौजवान नहीं है। एक आदमी बीमार हो जाता है तो 1 घंटा खोजने में लग जाता है कि वो फलानवा के देखा, मुजफ्फरपुर ले जाके। ये स्थिति है। तो बूढ़ा माँ बाप है, कोई पूछने वाला नहीं है। पत्नी अकेले है, छोटा बाल बच्चा है, कोई नहीं पूछने वाला है। तो जितना परेशानी हो रहा है वही 5 से 7 हज़ार के लिए। अगर वही 10 से 15,000 नौकरी का व्यवस्था यहाँ हो जाएगा, हमको घर छोड़ना नहीं पड़ेगा। हम भी अपने परिवार के साथ, समाज के साथ रह सकते हैं। रह सकते कि नहीं रह सकते? उसी के लिए। और उसमें भी आपको दिखाते हैं कि जब आपका लड़का बाहर कमाने जाता है, मान लिया हरियाणा चला गया, तो उसी काम के लिए हरियाणा के बच्चा को अगर 20,000 मिल रहा है, तो जैसे आप कहिएगा बिहार के, तो कहेगा 12,000। करना है तो करो, नहीं तो जाओ। सच्चाई है कि नहीं? जैसे कहेगा कि करना है तो करो, नहीं तो जाओ। आप कहाँ जाइएगा? अगर आप लौटने की स्थिति में होते तो जाते ही क्यों? आपको हरियाणा जाने की जरूरत क्या थी? आपको सूरत जाने की जरूरत क्या थी? आपको बॉम्बे जाने की जरूरत क्या थी?
अगर आपके पास रहता तो आपके पास नहीं था, आपके पास विकल्प नहीं है। अब वो 20 का 12 भी देगा तो आपको करना है, आपको पता है कि पीछे 5 आदमी देख रहा है कि 5,000 भेजेंगे तो घर चलेगा। तो ये स्थिति है। तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो हम 5,000 7,000 बचा के भेजने के लिए 10,000 12,000 15,000 की नौकरी के लिए घर छोड़ रहे हैं, उसको रोकना है। वो 10 से 15,000 नौकरी का व्यवस्था यही करेंगे, उतने के लिए घर छोड़ना नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप 25,000 30,000 भेज रहे हैं तो आप कहीं जाइए, आप अमेरिका जाइए, 2 लाख भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10,000 15,000 की नौकरी के लिए घर छोड़ना नहीं पड़ेगा, पहली प्राथमिकता है और उसको यहीं पे व्यवस्था करना है। अब दूसरा जो है आपको अफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, वो है शिक्षा। अभी आप खड़ा होकर देख रहे थे शिक्षा का, यहीं से देख लीजिए, आपको दिख जाएगा शिक्षा का। शिक्षा का हाल ये है यहाँ पे कि 2 रिपोर्ट का हम आपको चर्चा करेंगे। पूरे देश में शिक्षा के गुणवत्ता में बिहार नीचे से 4थे स्थान पर। मोबाइल निकाला हो, आप समझिए कि किस तरह का शिक्षा आपको मिल रहा है। ठीक है, दूसरा रिपोर्ट है, GPS लग रहा है ट्रैक करने के लिए। ना छोड़ दीजिए, GPS में मोबाइल लगाइए। ठीक है। दूसरा रिपोर्ट है कि सरकार बिहार में सरकारी स्कूल का 5वां का 80% लड़का तीसरा का परीक्षा पास नहीं कर सकता है। चेक कर लीजिएगा, चाहे आपके पास जो भी 5वां में पढ़ता होगा बच्चा, चेक कर लीजिएगा, 80% लड़का बच्चा तीसरा का परीक्षा पास नहीं करेगा। 8वां का 30% लड़का तीसरा का परीक्षा पास नहीं करेगा। ये शिक्षा है, तो क्या कलेक्टर बनेगा? कलेक्टर नहीं बनने जा रहा है। किसका बच्चा पढ़ रहा है उसमें? उसी का बच्चा पढ़ रहा है जो 5,000 7,000 कमा के भेज रहा है, उसी का बच्चा सरकारी स्कूल में और 10,000 15,000 का नौकरी करेगा। तो आप चाहिए चाहे नहीं चाहिए, आपके अगली पीढ़ी को धक्का मारा जा रहा है कि वो भी मजदूरी ही करेगा। शिक्षा नहीं बदलेगा, आपके जीवन में कुछ भी बदलने नहीं जा रहा है। शिक्षा सही बदलेगा, शिक्षा अच्छा होगा, आगे अच्छा पढ़ाई करेंगे, रोजगार का अवसर अच्छा मिलेगा, अच्छा कमाएंगे, परिवार बदलेगा। इसका दूसरा पक्ष भी है, आर्थिक तो है ही शिक्षा का, दूसरा भी है कि शिक्षा अगर गुणवत्तापूर्ण है, अच्छा है, तो आपका आचरण, आपका बात विचार, आपका व्यवहार अलग होगा और उससे पूरा समाज प्रभावित होता है। आप कितने भी पैसा वाले हैं, अगर आपका बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है, आपको सुबह उठे गाली दे दे, आपका जीवन सुखमय नहीं होगा। लेकिन 2 पैसा कम ही कमा रहा है, आपको आदर भाव देता है, आपका ध्यान रखता है, तो आपका जीवन सुखमय रहेगा। वो लाता है शिक्षा। और शिक्षा का हाल हम 2 रिपोर्ट बता ही दिए थे कि क्या है शिक्षा का। तो हमारी दूसरी प्राथमिकता है कि शिक्षा को सुधारना नहीं है, विश्व स्तरीय बनाना है। यही लोग करेंगे जिनको आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, यही लोग करेंगे। ये लोग B.Ed करके आए हैं, BPSC क्लियर किया, यही करेंगे। व्यवस्था बदलना पड़ेगा, सिस्टम बदलना पड़ेगा, यही लोग करके दिखाएंगे। ठीक है। दूसरा हमारा प्लान है कि अगले लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल बहुमत लाती है वह सरकार बनाती है, और जब सरकार बनाती है तो नीति निर्धारण सारी व्यवस्था उसके साथ रहती है। मैं इनसे एक बात जरूर अपील करेंगे, हर बात अच्छी लगती है, हम कम्युनिज्म माइंड के व्यक्ति हैं, इससे कोई समझौता नहीं हो सकता। दूसरी बात कि कमीशन खोरी जो है, इसको हम किसी भी परिस्थिति या सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मेरा भाई हो या आप, अगर आपके साथी किसी पोस्ट पर जाते हैं और उनको जिम्मेवारी है और उनके चहेते अगर गलत करते हैं और संरक्षण दे रहे हैं, हम आपके खिलाफ में लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो मेरा जान रहे या चला जाए, यह मेरा इतिहास भी रहा है। इसलिए ये बात हम बार बार अपील करेंगे कि भाई साहब, यह देश मेरा है, समाज मेरा है, हम आपके हैं। ईमानदारी से सभी लोग कमाएं, सबको शिक्षा मिले। सरकार की सारी योजना चल रही है, पर कमीशन खोरी ना हो। हम जो भी कमाते हैं उसमें संतुष्ट रखने की प्रवृत्ति भी डालें और आगे के लिए संघर्ष करते रहें। मैं इतना ही कहकर अपने वाणी पर विराम देता हूँ। नारा लगा दीजिए। लगाएंगे। अब आप आ रहे हैं ना जन स्वराज के साथ?
हाँ मेरा ही विचार तो रखे हुए हैं तो हम किसके साथ जाएंगे? चलिए कृष्णा जी पहनाए हैं माला टोपी किसी को? चलिए सरपंच साहब को हम ही पहना देते हैं। आप सरपंच साहब आप हम लोगों को एक बार नारा लगवाइए जय बिहार का। जय बिहार बोलिए, हम लोग 2 बार बोलेंगे जय जय बिहार। जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। जनता का सुंदर राज, जन सुराज, जन सुराज, जनता का सुंदर राज, जन सुराज, जन सुराज। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके भैया।